व्यवस्था के अनुसार करा देना। आइए एक भगवान महादेव को चौपाई समर्पित करते हुए और अब हम द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा की तरफ चलेंगे। एक अद्भुत कथा है। ऐसा है कि शिव पुराण में जैसे भागवत में परीक्षित का मोक्ष और सुदामा चरित सुन लो तो भागवत का पूरा पुण्य मिल जाता है, तो इधर यदि द्वादश ज्योतिर्लिंगों की यात्रा को यदि आपने सुन लिया तो पूरी शिव महापुराण की कथा का फल प्राप्त हो जाता है। आइए एक बार भगवान महादेव को वंदन करते हुए फिर द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा की तरफ चलते हैं। इस कथा को सुनने का महत्व ऐसे है जैसे आप द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा करके आ गए हो। आशुतोष तुम अवडरदानी, आशुतोष तुम अवडरदानी, आरती हर हो दीन जन जानी, आरती हर हो दीन जन जानी। आशुतोष तुम एक माता खड़े होकर के बहुत दूर तक आपको कार्यालय में जाना पड़ रहा है। एक कार्यालय यहाँ भी लगा हुआ है आपके पास, भाई रोबिन शास्त्री वहां पर बैठे हुए हैं, तो आपको बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल आपके करीब है, बिल्कुल नजदीक। आशुतोष तुम अवडरदानी, आरती हर हो दीन जन जानी, आरती हर हो दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवडरदानी, आशुतोष तुम अवडरदानी, आरती हर हो दीन जन जानी, आरती हर हो दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवडरदानी, आरती हर हो दीन जन जानी, आरती हर हो दीन जन जानी। बोलिए शंकर भगवान की जय। और हमें लिस्ट में एक मुंबई से सुशीला मैया का फोन आ रहा है घंटे के लिए। पहले मैंने इनको मना कर दिया था, अब मोबाइल मेरे पास में है, मैं इसमें जियो पर प्रोग्राम देख रहा हूँ सामने, तो लेना घंटा इसमें। सुशीला मैया मुंबई से। आइए हम द्वादश ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए चल रहे हैं। कुछ बातें इसमें विशेष हैं, वो आप जरूर लिख सकते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग में सौराष्ट्रे सोमनाथम श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जन्यां महाकाल ओंकारे चमरेश्वरम, बैजनाथ चिताभूमं नागेशो दारुकावने, सेतु वंदे च रामेशो भुस्मे शस्य शिवालये। जो द्वादश ज्योतिर्लिंग के लिए जो आप जो स्तोत्र बोलते हैं वो नहीं है, ये दूसरा है, वो भी आगे आएगा। तो इसमें जो 12 हैं वो ये हैं। पहला है सोमनाथ। कौन सा कहां और कहां से कितनी दूर है वो भी आप समझ सकते हैं। भगवान सोमनाथ गुजरात सौराष्ट्र क्षेत्र में विराजित हैं, बिल्कुल सागर का किनारा है। जब आप भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए जाएं तो दाहिने हाथ पर अहमदाबाद से एक रास्ता जाता है। लोग पहले वहां सोमनाथ का मैया तुम्हारा नाम मैंने बोल दिया है, तुम काहे को बार बार फोन कर रहे हो, और आप फोन कर रहे हो तो आश्रम के गौशाला के नंबर पर करें, माता सुशीला मैया मुंबई, मैंने तुम्हारा नाम लिखा दिया, ये बोल देना ये भाई, ये ले पीछे जाके बोल। 1831 में माता अहिल्याबाई ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। यवनों के द्वारा जब इस मंदिर को तोड़ दिया गया था तो 1831 में माता अहिल्याबाई, जिनके नाम से इंदौर नगरी बसी हुई है, इस माता ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया
भगवान सोमनाथ। इनके विस्तार से अभी आप कथा सुनेंगे कि ये प्राकट्यता कैसे हुई है इनकी। सब कुछ अभी करेंगे। दूसरे हैं भगवान मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन भगवान मद्रास देश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के किनारे पर श्रीशैल नाम के पहाड़ पर हैं। और ये पहाड़ ऐसा है कि साउथ में इसको दूसरा हिमालय बोलते हैं, दूसरा कैलाश बोलते हैं। श्रीशैल पहाड़ पर कृष्णा नदी का किनारा है, डिस्ट्रिक्ट है कृष्णा जिला, और वहां भगवान मल्लिकार्जुन विराजित हैं। तीसरे हैं भगवान महाकालेश्वर। दिल्ली से 549 किलोमीटर, अब आपके यहां से कितना है पता नहीं है मुझे, मात छिपरा के पावन किनारे पर भगवान महाकाल, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, जिनकी प्राकट्यता भी आप सुनेंगे। मध्य प्रदेश में भगवान महाकाल हैं। और तत्पश्चात हैं फिर ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। यह स्थान इंदौर से लगभग 87 किलोमीटर 87 किलोमीटर मात्र नर्मदा के भावी किनारे पर यह स्थान है। ऊंचाई पर भगवान ओमकारेश्वर हैं। विशेषता यह है मात्र नर्मदा का पानी ओमकारेश्वर भगवान की पिंडी के बगल में बहता है, आसपास ना कोई पाइपलाइन है ना कुछ भी। ये विशेषता है, मात्र नर्मदा का जल स्फुरित होता है पिंडी के ऊपर। ओमकारेश्वर भगवान, उनके ठीक सामने भगवान ममलेश्वर हैं। दोनों के दर्शन करके और ये एक यात्रा पूरी होती है। तो 40 किलोमीटर लगभग इंदौर है उज्जैन से, और 87 किलोमीटर वो आगे है, तो 120 और 127 किलोमीटर लगभग ये उज्जैन से स्थान पड़ता है। मात्र नर्मदा का भावी किनारा है, लोग वहां दर्शन के लिए जाते हैं। और इनकी प्राकट्यता भी अभी आप सुनेंगे। भगवान ममलेश्वर कैसे प्रकट हुए हैं अभी आप सुन लेंगे। उसके तत्पश्चात हैं भगवान केदारनाथ। उत्तराखंड की तरफ जब आप चलेंगे तो भगवान श्री केदारनाथ का वहां दर्शन होता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री, चारों को मिलाकर उत्तराखंड के 4 धाम माने जाते हैं। अब के ऐसी व्यवस्था की जा रही है, हम 18 मई से लेकर के 25 मई तक, कथाएं तो आप सुनते ही रहते हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि चारों जगह पर 1-1, 2-2 दिन लगाकर भक्तों के दर्शन हो जाएं, तो 8 दिन में 4 धाम पूरे करके हरिद्वार लौट करके आ जाएंगे। तो तारीख आप याद रख लीजिए, 1825 और 26 की वापसी हो जाएगी। 26 को आ जाएंगे हम, 26 मई को हरिद्वार वापसी हो जाएगी। इसमें मन बना लें, खर्चा तो तुलसी वन आश्रम कम से कम ना के बराबर, कोई 8,000 में पोथी रखी जाती है, लेकिन सौभाग्य मौका सबको मिले, ऐसी सब बातें दिमाग में रख करके सबको ये लाभ प्राप्त हो। तो इसमें भी बहुत कम से कम सहयोग राशि रखकर और एक साथ ये 4 धाम हो जाएं तो ये बड़े पुण्य की बात होगी, जिसमें हम 16 तारीख की रात्रि को या 17 को, और भी अगली कथा में आपको ये सूचना मिल जाएगी, एक बार बैठ के उसको क्लियर करके बता देंगे। तो 4 धाम की यात्रा हो जाएगी। केदारनाथ भगवान जो कि पांडवों के द्वारा स्थापित है, स्थापित क्या है, स्वयं प्रकट हुए हैं। पीछे का भाग रह गया उत्तराखंड में, आगे का भाग निकला नेपाल में, वो आगे आप सुनेंगे। तो पशुपतिनाथ और केदारनाथ दोनों को जोड़कर ये 12 ज्योतिर्लिंग की एक यात्रा पूरी हो जाती है। अब के बार तो हम भादों में पशुपतिनाथ में भी हैं। कोटा से भाई रजनीश जी वाजपेयी के द्वारा बड़ा सुंदर आयोजन है उधर, तो वो भी दर्शन हो ही जाएगा भगवान की कृपा से। तो फिर है भगवान भीमा शंकर। ये महाराष्ट्र में स्थान पड़ता है, पूना के बिल्कुल नजदीक है, पूना के पास में है भगवान भीम शंकर, पूना महाराष्ट्र। और हैं फिर भगवान विश्वेश्वर भगवान। भगवान विश्वनाथ तो काशी में है, आप सबको पता है, जो कि अध्यात्म की राजधानी है।
अद्भुत है भगवान महादेव प्रभु श्री विश्वनाथ। फिर हैं भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर। यह स्थान नासिक के बिल्कुल पास में है भगवान त्र्यंबकेश्वर। अब के बार हम पूरा सावन का महीना त्र्यंबकेश्वर भगवान के चरणों में ही है नासिक में। अब के बार की गुरु पूर्णिमा भी वहीं होगी, तो आप मन बना करके आइए और नासिक का आनंद ले लेंगे। नासिक में जैसे 2 बार उज्जैन में रहे हैं, पूरे महीने का आयोजन रहा है। शिव पुराण सुनी 31 दिन की, 32-33 दिन की राम कथा सुनी है, और अब के 31-32 दिन में ऐसा विचार किया जा रहा है कि एक दिन उपनिषद के ऊपर या 2 दिन उपनिषद के ऊपर, एक दिन 18 पुराणों के ऊपर, एक दिन स्मृतियों के ऊपर। अब के बाद ये जानकारी लोगों को मिले कि हमारे पास में कितने, हमारी संस्कृति में कितने अद्भुत ग्रंथ हैं। एक दिन चाणक्य नीति के ऊपर, एक दिन मनुस्मृति के ऊपर, हाँ, एक आध दिन उपनिषदों के ऊपर, स्मृतियों के ऊपर, उपस्मृतियों के ऊपर, वेदांत दर्शन के ऊपर, तो पुराण दिग्दर्शन के ऊपर, तो पूरे 31 दिन, तो सबके ऊपर एक दिन का प्रवचन लेते हुए ये 31-32 दिन सावन के अब के बाद ऐसे पूरे करने हैं। ठीक रहेगा, अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। तो पूरा सावन का महीना त्र्यंबकेश्वर में होंगे। ये स्थान पड़ता है नासिक, और वहां से थोड़ा आगे भगवान त्र्यंबकेश्वर नाथ है। आने का जरूर मन बनाना। शिरडी साईं भी वहां बगल में ही है, सिंगनापुर शनि महाराज हैं, मुंबई भी बहुत नजदीक है वहां से। वहां भी मुंबा देवी का भी दर्शन आप कर सकते हैं, बॉम्बे भी घूम करके आप आ सकते हैं। तो यह पूरा का पूरा उधर का मराठा का, महाराष्ट्र का एक दर्शन हो जाएगा। और वहां नजदीक आप चले जाएंगे, वहां भगवान घुश्मेश्वर औरंगाबाद के पास है, और भीमाशंकर, 3 ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक ही साथ हो जाएंगे उधर। तो यह है भगवान प्रभु श्री त्र्यंबकेश्वर नाथ। और उसके बाद में भगवान नागेश्वर। यह नागेश्वर द्वारका जी से जब भेंट द्वारका की तरफ चलते हैं तो थोड़ा आगे चलते ही दाहिने हाथ पर विशालकाय मंदिर है, वहां शंकर जी नाग और नागिन के रूप में बैठे हैं, लोग दर्शन करते हैं, बहुत अद्भुत स्थान है वहां। पीछे बैजनाथ और छूट गए, हाँ 9 नंबर पर है भगवान त्र्यंबकेश्वर के बाद में है भगवान बैजनाथ। बैजनाथ बाबा धाम लोग बिहार वाले बैजनाथ को भी मानते हैं, और इधर पार्ली वाले को भी हैदराबाद के पास में उनको भी मानते हैं। लोग कहते हैं कौन असली है कौन नकली है। हम देवी देवताओं के साथ असली नकली का भेद नहीं लगा सकते। हमारी दृष्टि में तो जिनके दर्शन हो जाए वो असली हैं। भगवान तो कभी नकली होता ही नहीं है। जहाँ दर्शन हो जाए, और तुम्हें असली नकली का कुछ ऐसा मन में रखते हैं तो दोनों जगह दर्शन कर लें, परली वाले भी दर्शन कर ले और बाबा बैजनाथ धाम के भी दर्शन कर ले। असली नकली के काय के चक्कर में पड़ते हो? तुम्हें ये लगता है कि ये छोटे हैं वो मोटे हैं, तो काय को ये खटका दिमाग में रखते हो? दोनों के दर्शन कर लेना। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और उसके तत्पश्चात नागेश्वर के बाद है भगवान घुश्मेश्वर। ये औरंगाबाद जिले में है और 12 नंबर के 12 ज्योतिर्लिंगों में इनका नाम आता है। तो ये बड़ी अद्भुत बात है। और आइए अब हम 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा की तरफ चल रहे हैं, और ठीक से मन बना करके ठीक से बैठ जाइए। और आइए, सबसे पहले भगवान सोमनाथ हैं। सोमनाथ भगवान कैसे प्रकट होते हैं ये सुन लें। कितने भी काम हो आपके पास, लाख कामों को एक तरफा कर देना, 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा की कथा छोड़ के मन जाना। एक दिन में एक क्षण के लिए भी ना आप आ पाए हो कथा में, यदि 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की एक कथा आपने सुन ली तो संपूर्ण शिव महापुराण की कथा का फल पुण्य समझ लो आपको प्राप्त हो गया है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। ज्योतिषां चैव लिंगानां माहात्म्यं कथयाधुना उत्पत्तिं च तथा तेषां ब्रूहि सर्वं यथा श्रुतं।
ज्योतिषाम चैव लिंगानाम, ज्योतिर्लिंग का महात्म्य, उनकी उत्पत्ति, उत्पत्तिम च तथा तेषां ब्रूहि सर्व यथा श्रुतम, पुराणों के अंतर्गत जैसे गाई गई है, सूत जी कहते हैं हम उसी प्रकार से आपको सुनाते हैं। षड्वंतो विप्रावक्ष्यामि तन्महात्म्यम जन्म तथा संक्षेपतो यथा बुद्धिम सद्गुरुश्च मया श्रुतम। सूत कहते हैं हमने अपने गुरुजनों से जैसा सुना है वैसा हम आपको सुना रहे हैं। कैसे? सोमनाथ तेषां वै प्रथमं परिकीर्तितः। पहले तो सुन लीजिए कि सोमनाथ भगवान की कथा सुनने से, इनका दर्शन करने से जीवन में कभी कुष्ठ रोग पैदा नहीं हो सकता। ये इसकी बहुत बड़ी महिमा है। कुष्ठ था, ये इसकी महिमा। कैसे प्रकट हुए? बताया गया कि दक्ष प्रजापति की 27 बेटियां जो कि चंद्रमा को ब्याह दी गई, जिनमें रोहिणी बहुत सुंदर थी। चंद्रमा का आकर्षण रोहिणी की तरफ हुआ। एक बार 26 बेटियां अपने पिता दक्ष के पास आईं। पिता ने पूछा बेटी कैसे हो, तो 26 की आंख में आंसू थे और कहा पिताजी आपको जामा तो बढ़िया नहीं मिला है। अपने पूरे मन की बात बताई। दक्ष ने बुलाया, उस समय चंद्रमा को समझाया। चंद्रमा उस समय मान गए और 26 अपनी पत्नियों को लेके वह घर पहुंचे। विमले चकुले त्वं ही समुत्पन्न कला निधे आसतेषु च सर्वेषु न्यूना अधिकम कथन तवः। दक्ष ने यह कहा था कि विमल कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम साधारण नहीं हो, महात्मा अत्रि की संतान हो, अत्रि के घर में तुम्हारा जन्म हुआ। ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष के यहां तुम जन्मे और ऐसे न्यून काम करते हुए ठीक नहीं है। उनकी समझ में बात आई और 26 देवियों को लेकर के गए। कुछ दिनों तक वो बड़े ठीक से रहे, लेकिन उसके बाद में वही स्थिति थी। सूचना पिता के पास आई। पिता ने पुनः समझाया, मानने को तैयार चंद्रमा नहीं हुए। तो उसी समय दक्ष ने श्राप दे दिया कि तुम्हें अपनी सुंदरता का इतना बड़ा अभिमान है, हम तुम्हें श्राप देते हैं तुम्हारी पूरी देह पर कुष्ठ रोग उत्पन्न हो जाए। तो पूरे शरीर के ऊपर कुष्ठता पैदा हो गई, हाहाकार मच गया। चंद्रमा रो पड़े, विधाता ब्रह्मा के चरणों में जाकर के गिर पड़े। लिखा है श्रूयताम चंद्रियत पूर्वम प्रार्थिता बहुधा मया नमांतम त्वया स्मात् तस्मात्म च क्षय भवः। तो क्षय रोग से ग्रसित हो जाए। रो पड़े चंद्रमा। विधाता ब्रह्मा को वंदन प्रणाम किया। विधाता ने कहा हे चंद्रेश, हे चंद्रदेव, हमने बहुत बार तुम्हें बोला, तुम अपनी हरकतों से तुमने शांति नहीं ली, परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। ब्रह्मा के चरण पकड़ लिए। तब कहा प्रवास के शुभिक क्षेत्रे विजित चंद्र सदैवतः शिव माराधते तत्र मृत्युंजय विधानता। प्रवास क्षेत्र में जाइए और भगवान शंकर का महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए। इस रोग में महामृत्युंजय मंत्र का जप बड़ा प्रभावी है। चंद्रमा गए। चंद्रेण च तपस्तब्बम षड्मासम च निरंतरम। 6 महीने तक इन्होंने तप किया। मृत्युंजयन मंत्रेण पूजितो वृषध्वजः। और इन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। 10 कोटि मितम मंत्र समावृत शशिं च तप ध्यात्वा मृत्युंजयम मंत्रम तस्तव निश्चला मानसः। बहुत इन्होंने जप किया। बगल में एक कुंड था, उसमें रोज स्नान करते हैं। और जब इनको लंबा सा समय हो गया और भगवान महादेव प्रकट नहीं हुए, आज चंद्रमा उस कुंड में आत्महत्या करने को तैयार हो गए। उसी समय उस कुंड में से भगवान महादेव प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। और भगवान शंकर कहते हैं चंद्रदेव मरिए मत, वरदान मांगो हमसे। वरम ब्रडीश भद्रम ते मनसायत समीपशतम प्रसन्नो हम ससिन स्वम दास्य वर्णमुत्तमम। तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे भक्त हो, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। चंद्रमा ने कहा मैं बहुत कष्ट में हूं, मैं बहुत परेशानी में हूं, मेरा कल्याण कीजिए। भगवान ने कहा बोलिए। कहा आपके पास में मुझे स्थान प्राप्त हो, ये मुझे मांगे दे दे और मेरा ये रोग दूर कर दीजिए। भगवान ने कहा इस कुंड में स्नान करो। चंद्रमा ने सामने उस कुंड में स्नान किया। बाहर निकल करके आए तो अपने आप में स्वस्थ थे।
आज भी लोग 6 महीना जाकर के वास करते हैं प्रवास क्षेत्र में, जिनको यह रोग हुआ है, और महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए 6 महीना यानी 180 दिन वह इस कुंड में स्नान करते हैं। बहुत से लोगों को आरोग्यता मिली है। ये ऐसा रोग है, ऐसी बीमारी है, कभी खाने पीने के रिजेक्शन। लोग तो क्या कहते हैं कि पूर्व का ऐसा पाप कुछ किया है। अरे लोगों को अपमानित मत कीजिए ऐसा बोल करके, ये किसी के भी जीवन में हो सकता है। ऐसे किसी को अपमानित ना करना, भूल करके भी मत करना। इस रोग का होने का एक कारण यह भी है, यदि नमक के साथ में दूध ले लिया है तो यह रोग हो जाएगा, पपीते के साथ दूध ले लिया है तो यह रोग हो जाएगा। इसलिए खाने पीने में बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है। मूली के साथ में दूध ले लिया है तो यह रोग हो जाएगा। ऐसा कहकर अपमानित ना करना किसी को कि तुमने पूर्व में ऐसे कोई खोटे काम किए, ऐसा वैसा किया है, उसकी वजह से ऐसा हो गया है। कुछ खाने पीने की त्रुटि से, और कभी दवाइयां रिजेक्शन कर जाती हैं, तब भी यह रोग पनप जाता है। और इस कुंड को भगवान महादेव का वरदान मिला है। कहा जो इस कुंड में स्नान करेंगे और मेरे महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे, उनको आरोग्यता मिलेगी। उसका नियम है, धरती पर सोना पड़ता है, व्रत करना पड़ता है, उपवास करना पड़ता है, सूर्य उदय से पहले स्नान करना पड़ता है। 180 दिन धुले हुए कपड़े रहकर पहन करके ये आराधना साधना की जाती है। यदि इस नियम के साथ में कोई इतने मेहनत परिश्रम के साथ में यदि इस अनुष्ठान को पूरा कर दे तो निश्चित रूप से उसको आरोग्यता मिल जाती है। ये सुनी सुनाई बात नहीं है, इसका अनुभव हमने 2-4 लोगों को भेजा है और वो लोग हमेशा के लिए ठीक हो गए भगवान की कृपा से। ये इतना बड़ा प्रभावशाली ये स्थान है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए महामृत्युंजय देव भगवान की जय। चंद्रमा ठीक हो गए। यदि प्रसन्नो देवेश किम साध्यम भवे नमः, तथापि मे शरीरस्य क्षयं वारय शंकर। भगवान आपकी कृपा से यह मेरा रोग समाप्त हो गया है। भगवान जगत कल्याण के लिए आप जाइए, मत इसी स्थान पर बैठ जाइए। भोलेनाथ ने कहा हमारा नाम क्या होगा? क सोमेश्वरस्य नामनासी विख्यातो भुवनत्रये। भगवान आप मेरे ईश्वर हैं, आप मेरे लिए, चंद्रमा का एक नाम है सोम, तो जो सोम का नाथ है, जो मेरा नाथ है, मेरा प्रभु है, भगवान आपका नाम सोमनाथ होगा। 6 कुष्ठाद रोगाणाम नाशकम पूजनादिभा। देखो इस पर लिखा है 6 कुष्ठाद रोगाणाम, 6 कुष्ठ रोगों का नाश होगा जो इस दरबार में आके वंदन करेंगे, पूजन करेंगे और इस कुंड में स्नान करेंगे। देखो लिखा है ते सर्वेच क्षयम तत्र स्नाति नरोय सर्वई पापी प्रमुच्यते यान्ति षण्मासम स्नान मात्रतः। 6 महीने इस कुंड में यदि किसी ने स्नान कर लिया है, सर्वहि रोगा निवृते, रोगा सर्वे छादशा या साध्याय भवन्ते वे। और भी जो भी असाध्य रोग हैं, ये नहीं, और भी असाध्य रोग, पैरालाइसिस, गठिया, असाध्य, कमर का अस्त्र हो जाना, बैठे बनना नहीं, खड़े बनना नहीं, ये सब रोग, ये असाध्य रोग जितने रोग हैं, ये सब भगवान सोमनाथ की कृपा से समाप्त हो जाएं। इति सर्व समाख्याता सोमेश समुद्भवा एवं सोमेश्वरम लिंगम समुत्पन्नम मुनीश्वरः। इस प्रकार से भगवान सोमनाथ की प्राकृतता हुई है। सर्वान कामम आपनोति सर्व पापी प्रमुच्यते। भगवान सोमनाथ का वंदन और पूजन करने से, उनकी आराधना करने से सर्व पापी प्रमुच्यते, सर्व पाप समाप्त हो जाते हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोले सोमनाथ भगवान जय हो। बात समझ में आ रही है? थोड़ी बहुत आई है, थोड़ी बहुत आ रही है तो जो गर्दन हला। अच्छा, धन्यवाद। तत्पश्चात आइए दूसरे हैं भगवान मल्लिकार्जुन। भगवान मल्लिकार्जुन की प्राकृतता कैसे हुई? भगवान शंकर के 2 पुत्र थे, कार्तिकेय और गजानंद। दोनों बालक बड़े हो रहे थे। मैया ने बाबा को कहा कि बच्चे बड़े हो गए हैं, अब इनको कुछ विवाह की व्यवस्था की जाए। अब शंकर ने कहा बेटे तो दोनों मेरे ही हैं,
कौन से का विवाह पहले करें? जिसका पहले कर दिया तो दूसरा रूठ जाएगा, क्या करें? सो भगवान शंकर ने एक भूमिका बनाई, दोनों बच्चों को पास बैठाया और कहा देखो अब हम तुम्हारा विवाह करेंगे। सो दोनों बोले बाबा पहले हम आओ कद देव, पहले हम आओ कद देव। तो भोलेनाथ ने कहा हम पहले विवाह उसका करेंगे जो धरती की पहले परिक्रमा करके आ जावे, उसका हम प्रथम सबसे पहले विवाह करेंगे। सुनते ही, शब्द सुनते ही कार्तिकेय जी ने अपने वाहन को लिया बोर को और वो चले गए परिक्रमा करने के लिए। और गणेश तो चिंता में पड़ गए। हाँ, गणेश अब मोटा आदमी चलता जाए नहीं, बैठा जाए नहीं, और वाहन भी आप समझते ही है कैसा है। गणेश जी अंदर कोठरे में घुस गए कुटिया में, और इधर भगवान शंकर ने जब आंख बंद करी अपनी इष्ट का ध्यान करने को, जब करने को, उसी समय स्नान के लिए गए। गणेश स्नान करके आ गए और 2 आसन उनके हाथ में थे। 2 आसन बिछाए और अपने माता पिता को कहने लगे कि आप इन दोनों आसनों पर बैठ जाइए। एक पर पिताजी को बैठाया, दूसरे पर माताजी को बैठाया। तत्पश्चात गणेश जी ने परिक्रमा शुरू की माता पिता की। एक परिक्रमा पूरी हुई, बंधन किया, दूसरी परिक्रमा हुई, फिर प्रणाम किया, 7 परिक्रमा करी। 7 परिक्रमा करने के बाद लंबे होकर चरणों में लेट गए। शंकर जी ने खड़ा किया। भोलेनाथ ने कहा बेटा बड़ा तूने आज आदर किया है, हम तो बड़े प्रसन्न हैं तुम्हारे ऊपर। गणेश जी ने कहा आपने परिक्रमा के लिए बोला था ना, हम परिक्रमा करके आ गए, अब हमारा ब्याह कर दो। पार्वती बोली बेटा तुम घर से तो कहीं बाहर गए ही नहीं। भगवान भोलेनाथ ने भी ऐसा ही कहा। तब भगवान गणेश बोले मैंने एक परिक्रमा नहीं, मैंने 49 परिक्रमा की हैं, अब हमारा विवाह कर दो। भोलेनाथ ने कहा कब की? तब भगवान गणेश ने कहा जो आपने कहा वही मैं आपके सन्मुख बोल रहा हूं। एक बार आपने कहा था जो माता पिता की एक परिक्रमा कर लेता है तो धरती की 7 परिक्रमा करने का फल उसको प्राप्त हो जाता है। तो मैंने 7 परिक्रमा आपकी की हैं, तो 7 का फल धरती की 49 परिक्रमा। अब आप हमारा विवाह कर दीजिए। और फिर भगवान गणेश बोले भगवान सुनिए, एक दिन आपने ही ये प्रवचन में ये बात बोली थी। आपने ही कहा था कि माता पिता को तीर्थ के लिए भेजा नहीं, यदि बेटा तीर्थ यात्रा करने के लिए चला जाता है तो उसको तीर्थ यात्रा का पुण्य तो नहीं मिलता, माता पिता का वध करने पर जो पाप लगता है उसको वह पाप जरूर मिलता है। ये भगवान गणेश बोले। सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुनने के लायक बात है। हिल गए होंगे ये बात सुनने में, और बात ही हिलने लायक है। माता पिता का मन है तीर्थ यात्रा करने के लिए, और श्रीमान जी तुम अपने बच्चों को और पत्नी को लेके कभी हरिद्वार, कभी वृंदावन, कभी ऋषिकेश, कभी केदारनाथ, कभी बद्रीनाथ। हाँ, माता पिता का जाने का मन न हो वो बात अलग है, वो आपको आशीर्वाद दें, आप जाइए तीर्थ यात्रा के लिए जाइए। नहीं तो ग्रंथ बोलते हैं अपने आप का विक्रय करके भी माता पिता को तीर्थ यात्रा कराई जाए तो युवान भाई लोगों को चाहिए वह अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराए। एक बात मैं और आपको निवेदन कर दूं, बेटियों का पैसा कभी भी प्रयोग में नहीं लिया जाता, ये आपको पता है। लेकिन जिन बच्चों ने, बेटों ने जिन माता पिता को धोखा दिया है, उनको छोड़ दिया है, वह बेटियां अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराती हैं तो धन खर्च करने पर उनको पुण्य प्राप्त होता है, उन्हें पुण्य। ये ग्रंथों में बिना लिखी गई बात हम कभी व्यासपीठ से बोलने की कोशिश नहीं करते। वह जिन बच्चों ने, जिस औलाद ने धोखा दिया, ऐसी बेटियां अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराती हैं। माई बाप को तीर्थ यात्रा कराना, सासु ससुर को तीर्थ यात्रा कराना गंगा जी में जौ बोने की तरह है। बहुत भारी पुण्य की बात है। हाँ, वो जाते नहीं है, उनका मन नहीं है, उनका आदेश लेकर के फिर आप तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। भगवान शंकर की आंखें भर आई। भोलेनाथ ने गणेश को उठा करके छाती से लगा लिया, कहा बेटा तुम्हारी इस मात पितृ भक्ति से हम इतने प्रसन्न हैं, हमारा वरदान है तुम्हारे लिए कि जितने भी देवता हैं, संपूर्ण देवताओं में सबसे पहले पूजा तुम्हारी होगी, क्योंकि तुमने माता पिता का आदर किया है। ये शंकर ने वरदान दिया। इसलिए बहुत बार मैं निवेदन करता रहता हूं,
चार पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष हाथ की हथेली पर नृत्य करते हैं जो माई बाप के पुजारी हैं। चारी पदार्थ करितलता के, चारि पदार्थ करितलता के, प्रिय पितु मात प्राण समझा के। चारि पदार्थ करितलता के, प्रिय पितु मात प्राण समझा के। चारि पदार्थ करितलता के, चारि पदार्थ करितलता के, प्रिय पितु मात प्राण समझा के। चारि पदार्थ करितलता के, प्रिय पितु मात प्राण समझा के। बोलिए शंकर भगवान जय। तो खुश हो गए, अति प्रसन्न हो गए। श्री कार्तिकेय जी महाराज तो चले गए यात्रा के लिए। इधर एक प्रजापति आए जिनका नाम था विश्वरूप। दो बेटियों को लेके आए, एक का नाम था सिद्धि, एक का नाम था रिद्धि। गणेश जी के साथ विवाह कर दिया। रिद्धि और सिद्धि का विवाह भगवान गणेश के साथ हो गया। दो बच्चों का भी जन्म हो गया, एक का नाम शुभ और दूसरे का नाम लाभ। लिखने के लायक बात यह है कि सिद्धि का मतलब है साधना। नित्य साधना करोगे तो साधना का फल शुभ है, हाँ अशुभ नहीं है, शुभ है। इसलिए नित्य साधना करो, आराधना करो, भजन करो। क्यों? क्योंकि सिद्धि का फल है शुभ, कभी अशुभ नहीं हो पाएगा। सिद्धि की दूसरी बहन है जिसका नाम है बुद्धि। जो कुछ काम विचार के करते हैं, बुद्धि से करेंगे तो लाभ ही लाभ होगा, कभी हानि नहीं होगी। क्योंकि बुद्धि का बेटा लाभ है। जो कुबुद्धि से काम करते हैं नुकसान हो जाता है, मनमानी से करते हैं नुकसान हो जाता है। जिस समय अपनी बुद्धि को साधना से जोड़ दोगे, क्योंकि बुद्धि की बड़ी बहन का नाम सिद्धि है। सिद्धि मीन्स साधना। जिस दिन आपने अपनी बुद्धि को साधना से जोड़ दिया, उसी दिन गणेश के दो पुत्र आपके पास होंगे, शुभ और लाभ। कहीं घाटा नहीं होगा, कहीं अमंगल नहीं होगा, कहीं अशुभ नहीं होगा। इसलिए नित्य अपनी बुद्धि को सत्कर्मों के साथ, सिद्धि अच्छे कर्मों के साथ। तो इधर ये विवाह संपन्न हो गया। सौनक्षियों ने पूछा जो श्रीमान जी गए थे परिक्रमा लगाने को, उनका क्या हुआ? अब वो प्रदक्षिणा लगा के लौट रहे थे तो नारद जी रास्ते में मिल गए। और जहां नारद जी मिले रास्ते में, तो कुछ न कुछ तो कुछ और ही होगा। नारद जी मिले, कार्तिकेय जी ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा बहुत बुरा हो गया, और ऐसे हिचकी लेकर के बोले बहुत बुरा हो गया। कहा क्या हुआ? तुम्हारा जैसा बाप मेरा होता तो 1 मिनट में छोड़ के चला जाता। नारद को बड़ा टेस्ट आता है इसमें। कार्तिकेय जी ने कहा आप बोलना क्या चाह रहे हैं? अरे बोल क्या रहे हैं, तुम्हें इतना गुमराह दिया। सीधे ही बोल देते कि तुम्हारा विवाह हमें नहीं करना है, और इतना बड़ा बहाना बनाया कि धरती की परिक्रमा करने को चले जाओ। तो मैं धरती की परिक्रमा के लिए भेज दिया, और अपने लड़ेते बेटे गणेश का विवाह ही नहीं किया। अरे गणेश को तो बच्चे भी हो गए। तो मुंह लटक गया कार्तिकेय का। अच्छा ऐसी बात है, इसलिए इन्होंने हमें भेजा। अब श्री कार्तिकेय जी घर पहुंचे, माता पिता को वंदन प्रणाम किया और उसी समय चल पड़े। माने का पुत्र कहां जा रहे हो? कहा जहां हमारा मन है वहां जा रहे हैं। खूब रोका, लेकिन श्री कार्तिकेय जी नहीं रुके। कार्तिकेय जी चले गए कृष्णा नदी के भावी किनारे पर श्रीशैल पहाड़ पर। कार्तिकेय जी ने तप किया, शिवलिंग बना करके रोज वंदन पूजन करते हैं। इधर कार्तिक का महीना आया। एक दिन भवानी ने भगवान महेश को कहा मुझे पुत्र की याद बहुत आ रही है, स्वप्न में मैंने बेटे को देखा है, एक बार मुझे मेरे पुत्र से मिला करके ले आइए। शंकर और शिवा दोनों उस पहाड़ पर पहुंचे। कार्तिकेय को पता चला माता पिता आ रहे, वो स्थान छोड़ कर के और आगे चले गए।
तो मिट्टी के शिवलिंग बने हुए दिखाई वहां दिए। मां भगवती पराम्बा ने कहा, मेरे पुत्र ने जिससे पिंडी की स्थापना की है, इस मिट्टी के शिवलिंग में जगत कल्याण के लिए मेरे सहित आप इसमें बैठ जाइए। और महाराज उधर की तमिलनाडु की भाषा में मल्लिकार्जुन, मल्लिक नाम है पार्वती का, अर्जुन नाम है शंकर का, दोनों को मिलाकर शिव शिवा को मिलाकर के मल्लिकार्जुन शब्द बनता है। कार्तिक मास की गंगा पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर और जगदम्बा मिट्टी के शिवलिंग में से प्रकट हो गए। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय। आज भी कार्तिक पूर्णमासी के दिन वहां पर लाखों लाखों लोग रहते हैं, लोग वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जो देवियां यहाँ पर दर्शन कर, पता नहीं कौन बोल करके चला गया कि माता शंकर जी की पूजा नहीं करेंगे, पता नहीं कौन बोल के चला गया है, पता नहीं कौन कह करके चला गया माताएं पूजा नहीं कर सकती। ऐसा कहीं लिखा तो मिलता नहीं है। अरे शुद्धि और अशुद्धि में तो नियम सबको ही साधना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, ये कर सकते, ये नहीं कर सकते। भगवान शंकर की आराधना जीवन के कलमसों को समाप्त करती है। फिर मुझे पूछा कि रोली चढ़ा सकते हैं कि नहीं, अब उसका भी विधान आप समझ लीजिए। सूखी रोली किसी भी देवता पर मन चढ़ाना, उसको गीला करके आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि सूखी रोली तांत्रिक लोग उसको अपने काम में लेते हैं। ना तो किसी के माथे पर लगाना सूखी रोली, उसको गीला कीजिए, गंगा जल डालिए, उसमें थोड़ी दही की खटक डाल दीजिए, उसको थोड़ा गीला करके उसको आप प्रयोग में ले सकते हैं। तो ये भगवान मल्लिकार्जुन भगवान की उत्पत्ति का कारण इस प्रकार से बताया। और अब तीसरे नंबर पर है भगवान महाकाल। बोलिए महाकालेश्वर नाथ भगवान की जय। अवंती नगरी रम्या मुक्तदा सर्वदेहिनां शिव प्रिया महापुण्यां वर्तते लोक पाविनी। अवंतिका के बिल्कुल किनारे पर जगत पावन करने वाली माता बह रही है, जिसका नाम है क्षिप्रा। यहां पर एक रत्नमाला नाम का पहाड़ था। एक ब्राह्मण रहते थे और उनके 4 बेटे थे। एक का नाम था देवप्रिय, दूसरे का प्रियमेधा, तीसरे का सुकृत और चौथे का नाम था सुब्रत। 4 बेटे थे इस ब्राह्मण देवता के और चारों ही माता पिता के परम भक्त। एक दिन क्या हुआ, तस्मिन् तरे तत्र जातम व्रतमुत्तमम। एक दिन की बात थी, शंकर की पिंडी का अभिषेक चारों भाई कर रहे थे। और ये रत्नमाला नाम के पहाड़ पर एक निशाचर रहता है जिसका नाम है दूषण। दूषण इसका नाम है। इसने सब राजाओं को अपने कब्जे में, महाराजाओं को अपने कब्जे में कर रखा था। लेकिन ये 4 ब्राह्मण कभी इसकी बात मानने को तैयार नहीं हुए। तो एक बार इनका पीछा करता हुआ ये उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर चारों भाई भगवान शंकर की आराधना, शंकर की पूजा कर रहे थे। उसने जाकर के पीठ में लात का प्रहार किया और बलात् उसको खींच करके ये दूषण नाम का निशाचर मारने को तैयार हो गया। तब चारों भाई रो पड़े और कहा, हे भोले बाबा, हम मर जाएं चिंता की बात नहीं है। हमने ये सुना है कि आपके दरबार में जो आता है वह मौत को भी जीत लेता है, क्या आप हमारी रक्षा नहीं करोगे? जैसे चारों भाइयों ने इतना कहा, इतने में बादलों की गर्जने की आवाज और नीचे धरती धंसने लगी। धरती में बड़ी जोर से हुआ और जो मिट्टी का शिवलिंग बनाया, स्वयं भगवान महादेव प्रकट हो गए, साचर को खत्म किया। भगवान की गर्जना से धरती नीचे के लिए धसक गई। उसके तत्पश्चात उन चारों भाइयों को कहा, वरदान मांगिए। चारों भाई रो रो करके कहने लगे, बाबा, जगत कल्याण के लिए आप क्षिप्रा मैया के किनारे पर हमेशा के लिए बैठ जाइए। भोले बाबा ने कहा, हमारा नाम क्या होगा? तब चारों भाई कहने लगे, निशाचर दूषण हमारे लिए काल बन करके आया था, लेकिन हमें बचाने के लिए आप महाकाल बन करके आए हैं, इसलिए लोग आपको महाकाल भगवान के नाम से जाने। हे अवंतिका नाथ, आप जगत कल्याण के लिए यहाँ इस स्थान पर आप आके बैठ जाए। आइए एक क्षण के लिए अवंतिका के राजा, अवंतिका नाथ है, ये महाकाल है। दुनिया में ऐसे भगवान महाकाल हैं जिनकी भस्म आरती होती है। रात को 12 बजे से भीड़ लगती है।
3:30 बजे भस्म आरती का दर्शन होता है। पूरी दुनिया में इकलौता मंदिर है। आज भी जाएंगे, भगवान गर्भगृह में बैठे हैं। ये जमीन नीचे धंस गई, वैज्ञानिकों ने पता लगाया और ये पिंडी का और छोर नहीं मिला। ये कितनी अंदर गहरी, आज तक पता नहीं लगा। ऐसे भगवान महाकाल हैं, बड़ा अद्भुत देव है। आ जाओ, 1 मिनट आह्वान करें। महाकाल आजा, मालवा के राजा, मालवा के राजा, महाकाल आजा, मालवा के राजा, महाकाल आजा, महाकाल आजा, महाकाल आजा, मालवा के राजा, मालवा के राजा, महाकाल आजा, मालवा के राजा, महाकाल आजा। हरि बोल। भक्त पड़े हैं शरण तुम्हारी, भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले। भक्त पड़े हैं शरण तुम्हारी, भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले। महाकाल आजा, मालवा की राजा, महाकाल आजा, मालवा के राजा, मालवा के राजा, महाकाल आजा, मालवा के राजा, महाकाल आजा, मालवा के राजा, महाकाल आजा, मालवा के राजा, महाकाल आजा। मालवा मालवा के राजा, महाकाल आजा, मालवा के राजा, महाकाल आजा, मालवा के राजा, महाकाल आजा। इसलिए इनका नाम महाकाल हुआ। इनकी महिमा क्या है कि महाकालेश्वरो नाम शिवाख्यातस्य भूतले, तम दृष्ट्वान भवेत् स्वप्ने किंचित दुःखमपि द्वया। जिनको स्वप्न में, ध्यान से सुनिए, कोई कष्ट है, कोई दिक्कत है, उनको स्वप्न ठीक नहीं आता। घर में वह किसी मृत को देखते हैं, तो जिनके घर में भगवान महाकाल की छवि लगी है, जो महाकाल के प्रति श्रद्धा रखते हैं, भवेत् स्वप्ने किंचन दुःखमपि द्वजः, स्वप्न में उनको कभी दुख का अनुभव नहीं हो सकता। ऐसे भगवान प्रभु महाकाल हैं। उनकी महिमा का वर्णन है। एक बार नंद बाबा इन्हीं की आराधना करने के लिए 1 महीना महाकाल नगरी में पहुंचे। पिंडी में से आवाज आई थी और ये कहा, हमारा वरदान तुम्हारे लिए है, त्रिलोकी के नाथ स्वयं परमात्मा तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे। महाकाल की कृपा से नंद बाबा को कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। ऐसे भगवान महाकाल की कथा। आइए अब चलते हैं ओमकारेश्वर ममलेश्वर। ये भी कथा बड़ी अद्भुत है। ज्योतिर्लिंगम चतुर्थम च कृपया वदवित्तम ओमकारे परम शिष्य सर्वपातक हारिणी। ममलेश्वर और ओमकारेश्वर संपूर्ण पापों को समाप्त करते हैं। एक बार नारद जी सुमेरु के यहाँ पहुंचे। एक बार देवश्री नारद जी मानधाता के यहाँ पर पहुंचे। विंध्याचल पर्वत पर मानधाता के यहाँ से पहुंचे।
विंध्याचल पर्वत ने बंदन प्रणाम किया और फिर पूछा, गुरुजी ये बताइए पर्वतों में श्रेष्ठ कौन है? तो कह दिया सुमेरु पहाड़ पर्वतों में बहुत श्रेष्ठ है। सुमेरु का उनको ये श्रेष्ठता कहाँ से मिली? का ये भगवान ओमकारेश्वर की कृपा। जगाम तत् सुप्रीता ओमकारो यत्र वही स्वयं। भगवान ओमकारेश्वर की आराधना की है, इसलिए उनको श्रेष्ठता मिली है। शब्द सुनते ही यह भी साधना के लिए, आराधना के लिए भगवान ओमकारेश्वर की पिंडी पर दर्शन, बंदन, प्रणाम और महारुद्राभिषेक किया है। नर्मदा मैया के दूसरे किनारे पर यह रोजाना मिट्टी के शिवलिंग बना करके विसर्जित करते हैं। एक दिन उसी मिट्टी के शिवलिंग में भगवान स्वयं महादेव प्रकट हो गए। का वरदान मांगिए। का आपने बड़ी कृपा का वर्षण किया है, स्थान छोड़ करके जाना नहीं चाहता। मानधाता जैसे राजाओं ने इस स्थान पर दर्शन किया है। भगवान ओमकारेश्वर से, भगवान ममलेश्वर से भी पहले ओमकारेश्वर हैं। देवश्री नारद जी ने यहाँ पर तप किया है पूर्व से। और इन दोनों पिंडियों की महिमा ये है कि जो भी जाकर के दर्शन करते हैं उनको जन्म लेने के लिए, मरने के लिए किसी के पेट में नहीं जाना पड़ता। भगवान ममलेश्वर की बहुत बड़ी ये महिमा है। जो देवियां संतान को जन्म देने से पूर्व, हम तो कहते हैं विवाह के तत्पश्चात पति और पत्नी दोनों भगवान ममलेश्वर ओमकारेश्वर के दर्शन करने के लिए जरूर जाएं, क्योंकि इस पिंडी की ये महिमा है। जो भगवान ममलेश्वर का दर्शन करे उस देवी को संतान को जन्म देते समय कष्ट नहीं होता, तकलीफ नहीं होती। ऐसी दो उपायताएं, एक है भागवत में गर्भ स्तुति, जो कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 26 से है। 8-10 श्लोक है। गर्भ में संतान हो, बहन बेटियों को, माताओं को चाहिए घी का दिया जलाएं और भागवत जी के इस गर्भ स्तुति का इसका श्रवण करें या उसका पाठन करें। जब से गर्भ में संतान आ जाए तो संतान सुरक्षित जन्म लेगी। आज ही हमने निवेदन किया है कि गर्भ में संतान का समाप्त हो जाना ये किसी भी नारी वर्ग और उसके परिवार के लिए शुभ नहीं है। तो भागवत जी में ऐसी गर्भ स्तुति है। और श्री सिंह महापुराण में भगवान ममलेश्वर और ओमकारेश्वर हैं, जिनकी कृपा से सुरक्षित जीव का जन्म होता है। ये बहुत लिखने के लायक बात है। और मुझे लगता है इतने बड़े पंडित नहीं है आपके, जो हमने यहाँ से बोल दिया और वो सब आपको याद ही रहेगा, तो विस्मृति न हो। और हमने तो बहुत बार कहा है, हमारी कथा में बैठा करें तो कृपया आपके पास रजिस्टर और कागज, कॉपी और कलम हाथ में हो। बहुत बातें ऐसी हैं, हो सकता है द्वारा सुनने को ना मिले। तो भगवान ममलेश्वर की इतनी बड़ी महिमा है। बोले ओमकारेश्वर ममलेश्वर नाथ भगवान की जय। 5वीं पिंडी है भगवान केदारनाथ। एक केदारनाथ हुए हैं जिस समय पांडव स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे, तो वो बद्रीनाथ, जहाँ आज भगवान बद्रीश हैं, वहां पर पहुंचे, अलकनंदा में स्नान किया। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने भीम को कहा, भैया राजस्वी यज्ञ से पहले एक बार देवसी नारद जी चल करके आए थे और उन्होंने एक बात कही, अंतिम समय में यदि मुख से ओम ओम शब्द का उच्चारण हो जाए, महादेव की स्मृति हो जाए, तो मृत्यु के देवता भगवान शंकर हैं, तो उस जीव का कल्याण हो जाता है। और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में, हम चाहते हैं और हमें पता है कि उत्तराखंड में भगवान शिव रहते हैं। इस समय शंकर का दर्शन हो जाता तो बड़ा बढ़िया होता। नकुल और सहदेव बहुत बड़े ज्योतिषी थे। उन्होंने उस समय एक प्रश्न कुंडली बनाई का यहाँ से थोड़ा दूर अलकापुरी है, वहाँ भगवान शिव के दर्शन होंगे। पांडव वहाँ पहुँचे तो वहाँ भगवान भोलेनाथ नहीं थे। भगवान किधर आ गए? भगवान आ गए जहाँ आज बद्रीनाथ भगवान का मंदिर है, उसके नीचे आप देखेंगे एक केदारनाथ का छोटा सा मंदिर है। आप कभी गए हो? छोटा सा मंदिर है भगवान केदारनाथ का। तो पांडवों का आना जब इधर आना हुआ है तो देखा कि वहां भगवान शंकर ने अनगिनत भैंसे ही और भैंसे और महेश का भेष बना लिया। अब पता कैसे लगे कि इनमें शंकर कौन से हैं? तो नकुल और सहदेव ने कहा, बड़े भैया ये जितने महेश हैं हरिद्वार के लिए निकलेंगे और हरिद्वार का रास्ता एक ही है। जो असली शंकर के रूप में होंगे, भीम भैया टांग खोल करके खड़े हो जाएं, महादेव होंगे, वो भीम भैया की टांगों के नीचे से नहीं निकल सकते। भीम ने ऐसा ही किया। जिस महेश के रूप में भगवान महादेव थे वो दूर जाके खड़े हो गए। नकुल सहदेव ने इशारा किया, का मजले भैया डमरू वाले यही है,
इतना कहा तो भीम ने दौड़ लगाई, कहा बाबा हमने आपको पहचान लिया है, बिना पूजन किए तो हम आपको छोड़ने वाले हैं नहीं। आगे शंकर महेश भैंसे के रूप में दौड़ने लगे और पीछे भीम ने पीछा किया। उत्तराखंड की 7 परिक्रमा भोलेनाथ ने की, लेकिन छिपने को कहीं स्थान नहीं मिला। गंगोत्री यमुनोत्री के पास एक गुफा देखी और उस महेश ने उस गुफा में प्रवेश किया। शीघ्र ही भीम ने दौड़कर पीछे का हिस्सा पकड़ लिया अपनी बाजुओं में, तो आगे का हिस्सा तो नेपाल में निकला। लिखा है नए पाले सिरो भागा गतस्तद्रुपतस्ततः, आगे का भाग है वो नेपाल में निकला और उस महेश का जो पीछे का भाग है वो उत्तराखंड में रह गया। जो पीछे का भाग उत्तराखंड में रहा उनका नाम हुआ बोले केदारनाथ भगवान की जय। जो मस्तिष्क नेपाल में निकला उनका नाम हुआ बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की जय। आज 5 भाइयों ने भगवान का वंदन किया है, पूजन किया है जगत कल्याण के लिए। आज भी वो भगवान केदारनाथ उत्तराखंड की पावन जगह पर बैठे हैं। इतने प्रभावशाली भगवान, 2013 में इतनी बड़ी तबाही आई, मंदिर आज भी सुरक्षित है, नंदी सुरक्षित, पिंडी सुरक्षित है। जो लोग घंटे से लटक गए, पिंडी से लटक गए और जो भगवान नंदीश्वर से लटक गए और सच माने वो अपने आप में सुरक्षित रहे। इतना पुरातन मंदिर जो कि हिला नहीं, लोग दुनिया कहे कि भगवान नहीं है, हम लोग नहीं मानेंगे कि भगवान नहीं है। यदि संसार दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि इसको चलाने वाला परमात्मा जरूर है, अवश्य है, अवश्य अवश्य और अवश्य है भगवान। ऐसे भगवान केदारनाथ, बोलिए केदारनाथ भगवान की जय। केदारे शश भक्त्याये मार्गस्थास्तस्य वै मृतः। लिखा है केदार खंड के रास्ते में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो तेप मुक्ता भवित्यत्र नात्र कार्या विचारण, इसमें बिल्कुल विचार न करें, वह जीव साक्षात भगवान के धाम को ही पहुंचता है। लिखा केदार सस्य भक्ता ये मार्गस्थातस्य वै मृतः। केदारनाथ के दर्शन करने के लिए जाते समय रास्ते में यदि किसी की मृत्यु हो जाए, तेप मुक्ता भविष्य, वह जीव मुक्त होता है और भगवान के धाम पहुंचता है। गत्वा तत् प्रीति युक्तम केदारेशम प्रपूज्य चाह तत् मुदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विंदति। वहां पर केदारनाथ के पास में एक जगह है जिसका नाम है गौरी कुंड। यहाँ पर लिखा है कि जो गौरी कुंड का जल पीते हैं पुनर्जन्म न विंदति, ऐसे लोगों का द्वारा पुनर्जन्म नहीं होता, एक ही बार में वह अपने आप में मुक्त हो जाते हैं। बोले केदारनाथ भगवान की जय। जय जय श्री जय राधे जय श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। उसके बाद है भगवान भीमाशंकर। भीमाशंकर की उत्पत्ति भी अपने आप में बड़ी अद्भुत है। एक पहाड़ है, पर्वत, और इस पहाड़ के ऊपर एक निशाचरी रहती है। पर्वत का नाम है सह्य पर्वत। यहाँ एक राक्षसी रहती है जिसका नाम है करकटी। इसने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम था भीम। भीम अपने मित्रों के साथ खेलता है तो मित्रों ने कहा तेरे तो बाप पिता का ही नहीं पता, पितरऊ तेरे कौन है पिता, आज तक इस बात का पता नहीं चला। भीम ने अपनी माँ को पूछा माँ मेरा पिता कौन है? तो करकटी ने कहा बेटा तेरे पिता बहुत बलवान थे, रावण के छोटे भाई जिनका नाम कुंभकर्ण, एक दिन वो इधर आए और मेरे साथ उन्होंने विवाह किया और उनके माध्यम से तेरा जन्म हुआ। पूछा इस भीम ने तो मेरे पिता कहाँ चले गए? कहा सूर्यवंशीय प्रभु राम ने तेरे ताऊ और तेरे पिता का मारण इन देवताओं की वजह से कर दिया। शब्द सुनते ही भीम को इतना क्रोध आया और उसने तप किया, विधाता ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मण्य रक्षस्ते सोहो लोकान पीड़ितम उत्तमम। विधाता ब्रह्मा के पास देवता पहुंचे और कहा कि इसको वरदान दे दो, इसके तेज से हम जलने के लिए जा रहे हैं। ब्रह्मा जी आए, कहने लगे प्रश्नोस्म वरम ब्रूयते मनस वर्तते इत सुप्ता विदर्वाक्यम राक्षसो ही सा। हे राक्षस राज वरदान में मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? भीम ने कहा यदि प्रसन्नो देवेश यदि देयो वरस्पया अतुलम च बलम मेध्या देई में कमलासनम। हे विधाता ब्रह्मा वरदान में देना चाहते हो तो मुझे अतुल बल मिले, ये दे दीजिए। ऐसा ही किया। उस समय भीम ने बड़ा अन्याय और अत्याचार किया। बताएगा कि कामरूप के स्वामी राजा जब कर रहे थे भगवान महादेव का यजन अभिषेक कर रहे, इतने में इसने पीठ में जाकर के लात का प्रहार किया। कहा जिस महादेव को तुम पूजते हो ये तो मेरे ताऊ रावण का नौकर बन करके रहा है। जैसे ही पिंड पर प्रहार किया तो सामने मिट्टी की पिंडी थी और पिंडी फाड़ कर भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने पहले तो उठा करके निशाचर भीम को मारा और कामरूप के राजा को कहा तुम वरदान मांगिए। वह रो पड़ा और कहा भगवान
भले ही ये बुरा था, इसके माध्यम से आप प्रकट हुए हैं, इसलिए आपके नाम के साथ इसका नाम जोड़ना चाहिए। इसका नाम था भीम और आपका नाम है शंकर। जगत कल्याण के लिए आप भीमा शंकर के नाम से इस स्थान पर आप बैठ जाइए, भीमा नदी के पावन किनारे पर। आज भी भगवान जगत कल्याण के लिए बैठे हुए हैं। अभी आप सब बैठे रहेंगे, पूरी कथा सुन करके आप जाइए। अभी तो कुछ 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी कथा रह गई है, और भी कुछ ऐसी अद्भुत कथा है जिसको आप सुन लेंगे तो संपूर्ण श्री शिव महापुराण की कथा का आपको पुण्य प्राप्त होने वाला है। तो वही लोग कृपया ऊपर आएंगे जिनके नामों का उद्घोष किया जाएगा, वो आए एक बार बाहर से। जिन्होंने सेव किया उनके नाम के लिए ताली बजाएं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे श्याम। यहीं के लोकल यही बोल दो कल जी को। हाँ, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पद पावनी से महापुराण की ये पावन कथा जो कि पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से आप श्रवण कर रहे हैं। और इस पावन बेला में आज की जो पूर्णाहुति का ये पावन पर्व और आरती के तदुपरांत, क्योंकि आज पूर्णाहुति और ये विसर्जित बेला है और आयोजक परिवार के द्वारा पूर्ण रूप से प्रसाद की जो व्यवस्था रखी गई है, मेरा सभी भक्तों से निवेदन रहेगा कृपया आरती के बाद आप कृपया प्रसाद सभी लेके जाएंगे, ऐसा मेरा सभी भक्तों से निवेदन है। आयोजक परिवार श्री इंद्रजीत चौधरी, माता श्रीमती इंदिरा चौधरी, एक बार जोरदार तालियों से उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। और पांडाल परिसर में विराजमान उनकी बिटिया श्रीमती सीमा चौधरी जो कि आदमी इंद्रजीत चौधरी जी की बिटिया है, आप श्री के द्वारा 12,500 रुपये की राशि समर्पित की गई है। एक बार जोरदार तालियों से आप श्री का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। मेरा आप श्री से निवेदन है व्यासपीठ की तरफ पधारें, पूज्य श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। इसी श्रृंखला में श्रीमती प्रेमबाला पत्नी दीपक कुमार गुप्ता, आप भी यहाँ अलवर से हैं, आप श्री के द्वारा भी गोचर भूमि हेतु हमें सहयोग प्राप्त हुआ, सहृदय से आप श्री का भी आभार। जिन जिनके नाम बोल रहा हूँ शीघ्रता से पधारें। श्रीमती कमला देवी, श्री रतनलाल जी गुप्ता जो कि अलवर से हैं, आपने ट्रस्ट की आजीवन सदस्यता ग्रहण की है, आप श्री के द्वारा 21,000 रुपये की राशि आप श्री से भी निवेदन कर रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियों से आप श्री का अभिनंदन। कृपया व्यासपीठ की तरफ पधारें, पूज्य श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री बलबीर सिंह जी, श्रीमती रामवती देवी जो कि जयपुर से हैं, आपने भी ट्रस्ट की आजीवन सदस्यता ग्रहण की है, मेरा आप श्री से भी निवेदन है आप भी कृपया पधारें। अपने पितरों की स्मृति में श्री रामेश्वर प्रसाद जी शर्मा, श्रीमती बिमला शर्मा एवं पुत्री निहारिका जो कि उदयपुर से हैं, आप श्री का भी गो भूमिदान हेतु सहयोग है। श्री ओम प्रकाश जी शर्मा, श्रीमती कमलेश शर्मा, आदरणीय श्री एसडीएम साहब जो कि अलवर से हैं, आप श्री के द्वारा 5100 रुपये की राशि के बाद जोरदार तालियों से पूरे परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। जिनके नाम बोल रहा हूँ वो शीघ्रता से पधारें। अपने पूर्वजों के निमित्त श्रीमती प्रमिला यादव जो कि हरियाणा से हैं, आप श्री के द्वारा सवामनी हेतु सहयोग एवं घंटा के लिए आप श्री के द्वारा इस प्रकार से 4,600 रुपये की राशि आप समर्पित कर रहे हैं। अपने पितरों के निमित्त गुप्तदान अलवर से आप श्री का भी हमें 4,000 रुपये का सहयोग प्राप्त हो रहा है। श्री राजनीति मंजू देवी अलवर से गो भूमिदान हेतु 3100 रुपये की राशि। श्री पूरन चंद्र जी, श्रीमती कृष्णा देवी अलवर से गो भूमिदान हेतु 3100 रुपये की राशि। इसी श्रृंखला में श्री मालचंद्र जी चौधरी, श्रीमती राजवाला जो कि अलवर से आप श्री का भी हमें सहयोग प्राप्त हुआ, सहृदय से इन सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। कृपया ध्यान देंगे जिस प्रकार से भक्तों का योगदान है, चाहे वो गौ भूमिदान हेतु सहयोग हो, चाहे सवामनी हेतु या तुलसी तपोवन गौशाला में विशेष रूप से पंखा एवं पितरों के निमित्त जो घंटे के लिए सहयोग, इस प्रकार से स्थानीय भक्तों का योगदान एवं टेलीविजन के माध्यम से जिन भक्तों का योगदान सहयोग है। श्री संतलाल जी गुप्ता दिल्ली से आप श्री के द्वारा 15,000 रुपये की राशि। श्री धीरज यादव जी दिल्ली से आप श्री के द्वारा 3500 रुपये की राशि। गायत्री प्रसाद जी बम्बई से आप श्री के द्वारा 5100 रुपये की राशि। श्री मिथिलेश देवी मुंबई से आप श्री के द्वारा गुड़े हेतु सहयोग है। श्री गीता दिंगना गुड़गांवा से 3500 रुपये का सहयोग है। श्री उर्मिला देवी अग्रवाल गुजरात से आप श्री के द्वारा विशेष रूप से आप श्री का सहयोग। ऊषा झुंझुनूवाला कोलकाता से 3500 रुपये का योगदान है। श्री पुष्पा कंकणी नागौर राजस्थान से 3500 रुपये की राशि। श्री बनवारी चौरे खंडवा से आप श्री के द्वारा एक गाय के संपूर्ण निर्माण हेतु 5500 रुपये की राशि। इस प्रकार से योगदान है। श्री विशाखापट्टनम से गुप्तदान 3500 रुपये की राशि। श्री आयनागर गाजियाबाद से आप श्री का सहयोग है। श्री चंद्रवाला शिवपुरी से 5100 रुपये की राशि। श्री बीना जी दिल्ली से 3100 रुपये की राशि। श्री बबीता अग्रवाल जोधपुर से आप श्री का हमें 21,000 रुपये का योगदान देने का संकल्प कर रहे हैं। श्री संतोष देवी नांदलोई से आप श्री की 3100 रुपये की राशि। श्री कृष्ण कुमार जी चिन्नागर
आप छत्तीसगढ़ से हैं। इसी प्रकार से श्री सुशीला माता बम्बई से आप श्री का भी हमें घंटा एवं पंखा हेतु सहयोग है। और श्री कृष्ण कुमार जी आप श्री का हमें 5100 रुपये का योगदान है। श्री राधेश्याम सिंह जी इंदौर से आप श्री का 3500 रुपये का योगदान। स्वर्गीय श्री शंकर लाल जी बुलंदशहर से 3500 रुपये की राशि। स्वर्गीय श्री फौजदार सिंह जी मुंबई से 3500 रुपये की राशि। स्वर्गीय श्री राजेश सिंह जी मुंबई से 3500 रुपये की राशि। सीताराम जी गंगानगर से 3500 रुपये की राशि। श्री चंद्र प्रकाश शर्मा जी कांकरौली से आप श्री का भी हमें सहयोग एवं 3500 रुपये की राशि। श्री बाबूलाल जी जयपुर से आप श्री का भी गुड़ हेतु सहयोग है। श्री आयुष दुबे कानपुर से 3500 रुपये की राशि। बिशंबर जी आप दिल्ली से हैं, आप श्री के द्वारा 3500 रुपये की राशि। अशोक जी ओझा भीलवाड़ा से 5100 रुपये की राशि। श्री शिवाय जी बाराबंकी से 3500 रुपये की राशि। प्रभा देवी जयपुर से 3500 रुपये की राशि। बलबीर सिंह जी तोमर जो कि मुरैना से हैं, आप श्री के द्वारा भी 3500 रुपये की राशि है। श्री पूजा बहन जो कि बिट्टू फतेहाबाद हरियाणा से सवामनी हेतु सहयोग है। श्री पवन शर्मा जी दिल्ली से आप श्री का भी गुड़ एवं अपने पूर्वजों की निर्मित घंटा हेतु सहयोग है। श्री कैलाश जी पतिगुप्ता नोएडा से आप श्री का सहयोग। जुगल किशोर जी अग्रवाल गुवाहाटी आसाम से आप श्री के द्वारा भी हमें 3500 प्लस गोग्रास हेतु 8000 रुपये का सहयोग है। श्री माधुरी सेना आप श्री का भी हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। स्वर्गीय श्री गोविंद राव जी जो कि जयपुर से हैं और आप श्री के द्वारा भी हमें नारायणी देवी जी 3500 रुपये की राशि। राजेश गुप्ता नीलम गुप्ता दिल्ली से 3500 रुपये की राशि। सरला देवी दिल्ली से 3500 रुपये की राशि। शिवचरण लाल जी आप श्री का भी हमें ये सहयोग प्राप्त हो रहा है 3500 रुपये की राशि प्लस 1100 रुपये। रमाकांत शर्मा जी आप सावित्री शर्मा जयपुर से 3500 रुपये की राशि है। श्री नरेश जी गर्ग जो कि बुद्ध विहार दिल्ली से हैं, आप श्री के द्वारा भी 3500 रुपये की राशि आप समर्पित कर रहे हैं। मंजू सिंह जी हैदराबाद से आप श्री का भी हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। स्वर्गीय श्री ऋषिराम जी बालाघाट से 3500 रुपये की राशि। पुष्पा गोस्वामी लखनऊ से 3500 प्लस 1100 रुपये की राशि। बसपा वर्षा पुष्पेंद्र कुमार जी शर्मा दिल्ली से 3500 रुपये की राशि। सुमन चौरसिया दिल्ली से 3500 रुपये की राशि। मंजू देवी बिहार से 3500। और उर्मिला देवी पटना से आप श्री का तुलसी तपोवन गौशाला में गौदान हेतु 25,000 रुपये की राशि। के बाद जोरदार तालियों से आप श्री का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। अवनीश ठाकुर हैदराबाद से 5500 रुपये की राशि। मनीष ठाकुर जबलपुर से आप श्री के द्वारा भी 1500 प्लस 3500 रुपये गुप्तान एक पंखा हेतु दिल्ली से। किरण अभिषेक रांची झारखंड से 3500। श्री राजदुलारी हरियाणा से 3500। श्री रामलाल सिंह जी दिल्ली से आप श्री के द्वारा भी 3500 रुपये की राशि। सुनीता जी जो कोटा से हैं पंखा एवं घंटे हेतु 3500 रुपये की राशि। रंजना जी आप लखनऊ से हैं, आप श्री के द्वारा 11,000 रुपये की राशि देने का आप संकल्प कर रहे हैं। इस प्रकार से इन भक्तों का योगदान है। एक बार जोरदार तालियों से इन सभी भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। कृपया ध्यान देंगे श्री धाम वृंदावन में यमुना के पुलिन तट पर तुलसी तपोवन गौशाला का जो निर्माण प्रारंभ है, जिसमें भक्तों के द्वारा विशेष रूप से 50 फीट जमीन हेतु 5100 रुपये की राशि। एक गाय के संपूर्ण निर्माण हेतु 5500 यानी 5500 रुपये की राशि। 108 फीट जमीन हेतु 11,000 रुपये की राशि। एक गाय के संपूर्ण निर्माण के साथ साथ और 108 फीट जमीन हेतु 11,000 रुपये की राशि। एक गाय के लालन पालन पोषण हेतु 1 वर्ष के लिए 15,000 रुपये की सेवा। इसी के साथ साथ जो भक्त ट्रस्ट के आजीवन मेंबर सदस्य बन रहे हैं 21,000 रुपये की सेवा। और जो तुलसी तपोवन गौशाला में एक गाय गौदान के रूप में समर्पित कर रहे हैं तो उसमें 25,000 रुपये की सेवा। और विशेष रूप से तुलसी तपोवन गौशाला में पितरों के निमित्त जो घंटे जो समर्पित किए जा रहे हैं जिसके लिए 3,500 यानी 3500 रुपये की राशि। सवामन हेतु 1100 रुपये का योगदान। इस प्रकार से भक्तों का योगदान साथ समर्पित है। एक बार पांडाल पास से चाहूंगा कृपया जोरदार तालियों से उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। स्थानीय भक्त या टेलीविजन के माध्यम से मुझे सुन पा रहे हैं, आपकी अपनी गौशाला है जिसका जो इस समय निर्माण प्रारंभ है और 10 मार्च से लेकर 19 मार्च तक उद्घाटन समारोह के अंतराल 1108 आचार्य भूदेवता विप्र बंधुओं के द्वारा पोथी पारायण एवं पूज्य श्री के द्वारा श्री राम कथा एवं 108 कुंडी हनुमत महायज्ञ का कार्यक्रम है। उसमें कृपया सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं। कृपया अवश्य आप सभी कृपया पधारें। टेलीविजन के माध्यम से सभी को निमंत्रण दिया जा रहा है और पोथी के यजमान अवश्य बने। इस समय भक्तों को यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। दीपा शर्मा दिल्ली से 3 पोती हैं। शांता देवी रामस्वरूप जी आप नागपुर से 3 पोती हैं। श्री रमाकांत जी भार्गव सिंहौर से 3 पोती हैं। श्री योगेश अग्रवाल जी भोपाल से आप श्री के द्वारा 1 पोती है। श्री हरप्रसाद जी साहू कृष्णाबाई जी होशंगाबाद से आपकी भी 1 पोती है। इन भक्तों को पोती यजमान एवं यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। इसी के साथ साथ 3 मार्च से लेकर 9 मार्च तक ब्रज 84 कोष परिक्रमा का कार्यक्रम है, उसमें भी कृपया आप अवश्य पधारें। कृपया अपना पूर्व से रजिस्ट्रेशन करा लें। नौछावर राशि आपको जानकारी है और विशेष जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं दूरभाष नंबरों पर संपर्क करते हुए, चाहे वो पोथी की नौछावर राशि हो, चाहे आपकी तरफ से 1 पोथी 2 पोथी 3 पोथी और 7 पोथी, इस प्रकार से आप पोथी भी रखवा सकते हैं और महामृत्युंजय जप के भी आप यजमान बन सकते हैं।
तो आप यजमान बने और पूज्य श्री के जो भी आगामी कार्यक्रम है, चाहे वो विदेश यात्रा का कार्यक्रम हो, 18 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक जो यात्रा 3 देशों से जोड़ रही है, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इन क्रूज पर भी विशेष रूप से जो कार्यक्रम रहेगा उसमें भी जो भक्त आना चाहते हैं कृपया आप अवश्य पधारें। जो कि कार्यक्रम ये जहाँ प्रवचनों के साथ साथ क्रूज का कार्यक्रम है उसमें भी